दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेट फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन नेट फर्स्ट चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी जाती है। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर नए स्कूलों को जो मंजूरी है वो दे दी गई है, जो कि प्राथमिक स्कूल आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक न होने के चलते बहुत सारे स्कूलों पर ताले लग रहे हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे शिक्षकों की कमी के चलते ना तो पढ़ाई हो पा रही है और ना ही वहाँ पे कहीं ना कहीं उनके ताले खोलने के लिए कोई शिक्षक मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ और भी नए स्कूलों को यहाँ से जो मंजूरी है वो दे दी गई है। जब नए स्कूल होंगे तो नए पद भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं नई शिक्षक भर्ती को लेकर। इसी के अलावा अगर बात की जाए एडेड जूनियर भर्ती के अंदर एक बड़े आंकड़े देखने के लिए मिले, जहाँ पे 50,800 से ज़्यादा 2 गोले काले हुए हैं। इसको लेकर हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डायवर्सिटी चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रही। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि जब भी किसी भर्ती को लेकर विवाद होता है, जैसे कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को उठा लीजिए, इसके अंदर फिलहाल वर्तमान में विवाद ये है कि भर्ती की परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। कुछ अभ्यर्थी चाहते हैं कि एडेड जूनियर की भर्ती की परीक्षा को रद्द किया जाए, दोबारा से परीक्षा करवा के नया परिणाम जारी हो। तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा को रद्द न किया जाए और जो परिणाम जारी हुआ है उसी के आधार पर भर्ती की यहाँ से जो नियुक्तियाँ वो दे दी जाए और भर्ती पूरी हो जाए। अब दो अलग अलग गुट आप सभी को जब देखने के लिए मिलते हैं तो दो अलग अलग मांगें भी निकल कर आती हैं। हाल ही में जब एडेड जूनियर के अंदर छात्रों ने दावा किया था कि हमारे नंबर कम हुए हैं, उस समय बहुत सारे छात्रों को मजाक लगा था कि नंबर कम नहीं हुए हैं। लेकिन जब छात्रों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की, 229 छात्रों के नंबर कम निकले और उसके चलते पूरे के पूरे 45,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट को रिवाइज़ करना पड़ा। जब रिजल्ट रिवाइज़ हुआ तो 45,000 में से सिर्फ 42,000 अभ्यर्थी पास हुए, 3,000 अभ्यर्थी और फेल हो गए। अब इसको लेकर एडेड जूनियर के संबंध में सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी के सामने परीक्षा को रद्द किए जाने की जो लगातार मांग है वो की जा रही है। पीएनबी सचिव ने यहाँ से एक नोटिस भी जारी किया है, लेकिन हाल ही में जारी आंकड़ों को अगर आप समझें तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। जहाँ पर पीएनबी सचिव के माध्यम से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 50,868 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने यहाँ से 2 गोले काले किए। मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी। 5,000 छात्रों की संख्या लगभग ऐसे अभ्यर्थियों की जिन्होंने गलत सीरीज को भर दिया है। 2 गोले का मतलब आप समझते हैं कि जहाँ पे सब्जेक्ट का चुनाव करना था वहाँ पे अभ्यर्थियों के माध्यम से 2 सब्जेक्ट का चुनाव कर लिया गया है। इसके अलावा एक जानकारी ये भी है कि पेपर आउट करने वाले भी सचिव की तरफ से पास कर दिए गए थे। अब फिलहाल इनको लेकर सभी के जो रिजल्ट हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। लेकिन जब दोबारा परिणाम जारी हुआ तो छात्रों ने दावा किया है कि उनके परिणाम के अंदर कोई भी गलती देखने के लिए नहीं मिली है। इसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। कल सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी पे जो अभ्यर्थी पहुँचे थे उन्होंने भी इस बात का दावा किया था कि उनकी कोई भी गलती नहीं है, ना ही उनकी सीरीज गलत है, ना ही उन्होंने 2 गोले काले किए हैं। जो उनके पास ओएमआर थी उसको देखकर यही कह सकते हैं। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलता है, अगर बात की जाए एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती की परीक्षा 2021 के घोषित संशोधित परिणाम को लेकर कई गड़बड़ियों की जो पोल है वो खुल गई है। पहले लिखा है कि प्रश्न पत्र की सीरीज या फिर विषय को न भर पाने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या 19,000 के समथिंग देखने के लिए मिलती है, जिसके बारे में जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। इसके अलावा 19,000 के अलावा लगभग 1386 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने विषय और सीरीज में दोनों को भरने में गलती की है। लेकिन ये आंकड़ा पूरा नहीं है, पूरा आंकड़ा आपको आगे मिलेगा। नीचे लिखा हुआ है कि नकल कराने वाले जो गिरफ्तार की गई थी केएन काटजू इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य की बेटी का परिणाम भी घोषित कर दिया गया था, जिसे बाद में संशोधित परिणाम में अनफेयर मीन्स यूएफएम मतलब कि अनुचित साधन का उपयोग करते हुए परीक्षा में पकड़े जाना, ऐसे अभ्यर्थियों का परिणाम जारी नहीं किया जाता है। लेकिन एडेड जूनियर भर्ती के अंदर उसका भी परिणाम जारी कर दिया गया था। अब जब संशोधित परिणाम जारी हुआ तो उसको भी यहाँ से फेल कर दिया गया है। नीचे लिखा हुआ है कि नकल में पकड़े जाने के कारण उसका परिणाम घोषित नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन पीएनबी ने पिछली बार ये भी कर दिया था। शासन ने प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक के लिए कराई गई इस परीक्षा को 15 नवंबर 2021 को घोषित किए गए परिणाम के बाद पुनर्मूल्यांकन देखने के लिए मिला। 132 अभ्यर्थियों को कम अंक दिए जाने की पुष्टि की जांच हुई। जब मंगलवार को परिणाम घोषित हुआ तो बुधवार को उत्तर प्रदेश के अंदर परीक्षा नियामक अधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया।
कई अभ्यर्थियों गड़बड़ी सामने देखने के लिए मिली। पहले जो परिणाम घोषित किया गया था और जो वर्तमान में घोषित किया गया उसमें बहुत सारे अंतर देखने के लिए मिले। किसी ने 2 गोलों को काला कर दिया तो किसी ने इनवैलिड सीरीज को भी भर दिया। उसी के संबंध में अब यहाँ पे आप सभी के सामने आंकड़े देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे जो आप सभी के सामने आंकड़े दर्शाए गए हैं वो ये हैं कि इनवैलिड परीक्षार्थियों की संख्या की अगर बात की जाए तो 33,780 थी, जो संशोधित परिणाम जारी हो जाने के बाद से 50,868 हो गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सहायक अध्यापक पद के लिए विषय को चिन्हित करने के लिए गोले को सादा छोड़ देने या 2 गोले काले करने वाले छात्रों की जो हम कह सकते हैं संख्या 50,868 हो गई है। लगभग 51,000 छात्रों ने 2 गोले यहाँ से काले कर दिए थे या फिर छोड़ ही दिया था। अब इन 50,000 का जो परिणाम है वो जारी नहीं किया गया है, ये भी लिखा है। इसी तरह अगर बात की जाए सीरीज को चिन्हित करने वाले गोलों को सही तरीके से न भरने वालों की अगर बात की जाए तो पहले जो संख्या थी वो 4,350 थी, वर्तमान में बढ़कर 4,793 हो गई है, जिसको हम लगभग यहाँ से 5,000 कह सकते हैं। पीएनबी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया है कि नकल करने या फिर अनुचित साधन का उपयोग करते हुए पकड़े जाने वाले परीक्षार्थियों की संख्या पहले 4 थी, जो कि संशोधित परिणाम बढ़कर लगभग 6 हो गई है। पूर्व परिणाम में ऐसे अगर बात की जाए परीक्षार्थियों को यूएफएम के अंदर डाला गया है, मतलब कि अनुचित साधन का प्रयोग करके नकल करने वाले अभ्यर्थी। फिलहाल यहाँ पे 2 आंकड़े आप सभी के सामने हैरान कर देने वाले हैं और ये दोनों ही आंकड़े आप सभी के सामने लिखे हुए हैं, जिसमें साफ साफ शब्दों में बताया गया है कि 50,868 ऐसे हैं जिन्होंने 2 गोलों को काला कर दिया है, 5,000 ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सीरीज को गलत भरा है और पेपर आउट करने वाले को भी पास कर दिया गया था, फिलहाल उसको फेल कर दिया गया है। लेकिन अभी भी एडेड जूनियर भर्ती के अंदर बहुत सारे छात्रों का दावा है कि उनकी ओएमआर बिल्कुल सही है, सीरीज उन्होंने सही भरी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे उनका परिणाम जारी नहीं हुआ। उनकी परीक्षा को रद्द कर उनकी माध्यम से बहुत सारे अभ्यर्थी ने परीक्षा को रद्द करने की मांग भी की है। वहीं बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसका इंतजार 20 से 22 लाख अभ्यर्थी कर रहे हैं। इसी बीच आप सभी को जानकारियां समय समय पर दी गई हैं। सुबह की वीडियो में ही मैंने आप सभी को दिखाया था कि 23 स्कूल ऐसे हैं जहां पे एक भी शिक्षक मौजूद नहीं है, 229 स्कूल ऐसे हैं जहां पे शिक्षा मित्रों के भरोसे चल रहे हैं, 23 के अंदर तो ताले लटके हुए हैं। लेकिन इसी बीच राहत देने वाली खबर ये है कि सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर नए स्कूलों को खोलने के लिए जो मंजूरी है वो दे दी है। अब जब नए स्कूल खुलेंगे तो नए पद भी सृजित होंगे और नए पद सृजित होंगे तो नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन का भी रास्ता साफ होगा, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए तो महानिदेशक ने भी अपने बयान दिए हैं, इसके अलावा सरकार ने दिया, बाद में बात करते हैं। पहले आप यहाँ से देखें, जल्द खुलेंगे स्कूलों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 91 प्राथमिक स्कूल। राज्य सरकार के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 15 जिलों के अंदर ये जो स्कूल हैं वो खोले जाएंगे, जिसमें बहराइच के अंदर 33, बरेली के अंदर 1, बिजनौर के अंदर 1, बदायूं के अंदर 3, चित्रकूट में 6 होंगे, देवैया में 1, फतेहपुर के अंदर 1, हापुड़ में 1, जौनपुर में 1, इसके अलावा ललितपुर के अंदर 3, मऊ के अंदर 1, मिर्ज़ापुर में 22 और सीतापुर के 1, सोनभद्र के 14, वाराणसी के 2 स्कूल यहाँ से खोले जाएंगे। कुल मिलाकर 15 जिलों के अंदर 91 नए विद्यालय खुलेंगे, जहाँ पे लिखा हुआ है कि 1.33 लाख प्राथमिक विद्यालयों के अंदर, उच्च प्राथमिक के अंदर लगभग 1,92 लाख अभ्यर्थी यहाँ से पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा नीचे यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि 10 साल पहले कहीं ना कहीं यहाँ से जो मंजूरी मांगी गई थी, लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 500 की आबादी के ऊपर प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। इसके अलावा 300 विद्यालयों का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें शासन की ओर से सिर्फ 91 विद्यालयों को ही मंजूरी दी है, 209 विद्यालय को लेकर अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है। तो स्पष्ट ये है कि यहाँ पे नए विद्यालय खोलने के लिए मंजूरी दी गई है। नए विद्यालय खुलेंगे तो नए शिक्षकों के पद भी सृजित होंगे और नए पद सृजित होंगे तो भर्ती का विज्ञापन भी जारी होगा। इसी को लेकर लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से मुहिम भी शुरू कर दी गई है, जिससे कि शासन के ऊपर दबाव बनाकर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही।